guys, welcome to my channel. ये मेरा पहला वीडियो है, so I hope you like it. In this I'm gonna show my prep for 10th grade. So first of all, stationery. ये मेरा पेंसिल केस है जो मैंने ख़रीदा है for my 10th. इसके अंदर बहुत सारे कंपार्टमेंट्स है. जो चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी लगी इस पेंसिल केस के बारे में वो ये था कि ये मेरे बैग में बहुत कम जगह लेता है, क्योंकि इंडियन स्कूल्स की बैग्स एंड इंडियन स्टूडेंट्स का बोझ, इफ़ यू नो यू नो. बहुत ही सिंपल सा केस है और इसका कलर बहुत अच्छा था, स्पेशली द मिकी माउस डिज़ाइन, दैट्स व्हाई आई बॉट इट. नेक्स्ट था मेरे पेन्स. सो पेन्स के लिए मैंने ज़्यादा पेन नहीं लिए. मैंने एक रेड पेन ली है इन केस मैम को चाहिए, एक ब्लू पेन बेसिक क्लासिक, ये एक्सो होजियर की हो अगर आपको पता हो तो, और एक और मैंने ब्लैक पेन ली थी क्योंकि नोट्स के लिए कभी कभी चाहिए होती है. एक चीज़ जो मैं आपको बताना चाहूँगी कि आप बार बार पेन लेने से अच्छा उसी पेन की रिफ़िल ले तो बेटर होगा, क्योंकि इससे कॉस्ट एफिशिएंट भी होता है और आपकी क्या कहते हैं एनवायरनमेंट वेस्ट भी नहीं होती है. सो मैंने यहाँ पे यूज़ की थी एक्सो होजियर की रिफ़िल्स, तो मैंने पेन सिर्फ 2-4 ही लिए और उसकी रिफ़िल्स ज़्यादा ले लिए सो मैं उसे यूज़ कर सकूँ. नेक्स्ट मैंने ली थी ल्यूक्सजेट की परमानेंट मार्कर, क्योंकि पहले दिन पे नाम लिखना होता है नोटबुक्स और टेक्स्ट बुक्स पे, सो उसके लिए मैंने ये मार्कर ली है. नेक्स्ट है ये कन पेंसिल, क्योंकि मोस्टली वहाँ पे शार्पन करने का ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है स्कूल में, सो मैंने ये कन पेंसिल ली है 0.9 मिलीमीटर की, और ये है फ्लेयर की. साथ ही साथ मैंने डोम्स का एक क्यूबो वाला इरेज़र लिया है क्योंकि बहुत ज़्यादा वेस्टेज होती है. नेक्स्ट हमारी है क्लासिक डोम्स की 15 सेंटीमीटर की स्केल, और उसके साथ साथ मैंने स्टिकी नोट्स भी लिए हैं. मैंने ये 3 शेड्स में लिए हैं. पहला है पिंक, दूसरा है येलो और तीसरा है ऑरेंज. मुझे ज़्यादा स्टिकी नोट्स के बारे में पता नहीं था तो मैंने ये लिए, और इसकी MRP आई गेस सो 55 रुपीज़ है, सो आप ये ख़रीद सकते हो. डू लेट मी नो इफ़ यू लाइक द कलेक्शन गाइज, और आपके रिकमेंडेशंस भी देना कि और क्या लेना चाहिए मुझे. नाउ लेट्स मूव ऑन टू बुक्स. सो ये मेरी टेक्स्ट बुक्स है. फर्स्ट NCERT की. इसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप बाइंडिंग करवाए हो बेटर होगा, क्योंकि इनकी क्वालिटी बहुत ख़राब होती है और पेजेस निकल जाता है. फर्स्ट है हमारी मैथ्स की टेक्स्ट बुक, जो कि है मैथमेटिक्स टेक्स्ट बुक फॉर क्लास 10th. ये थोड़ी सी थिक थी, सो लास्ट टाइम से तो कुछ ज़्यादा ही थिक है, बट देखते हैं कैसी होती है अब. NCERT के पेजेस कुछ ज़्यादा ही निकल जाते हैं, इसलिए मैंने बाइंडिंग करवा रखी है. आई सजेस्ट आप भी करवा रखें. सेकंड है फिर हमारी हिंदी के लिटरेचर की टेक्स्ट बुक है और इसका नाम है स्पर्श. ये लास्ट टाइम 9th में भी थी. इसका पार्ट 2 है और ये बहुत ही पतली टेक्स्ट बुक है, और आई पर्सनली एन्जॉय रीडिंग हिंदी चैप्टर्स अ लॉट, क्योंकि हिंदी के चैप्टर्स बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है. नाउ लेट्स मूव ऑन टू अवर नेक्स्ट टेक्स्ट बुक, जो कि है हिंदी की सप्लीमेंट्री रीडर, दैट इज़ संचयन पार्ट 2. ये भी हमें लास्ट टाइम 9th में थी, और मेरे पास जितने भी टेक्स्ट बुक्स है इसमें से सबसे पतली टेक्स्ट बुक है, फॉर योर इन्फॉर्मेशन. नेक्स्ट है हमारी हिंदी ग्रामर की टेक्स्ट बुक, जिसका नाम है व्याकरण दर्शिका कोर्स बी, और इसके अंदर 9th और 10th दोनों के कंटेंट होते हैं. तो जब आप 9th से 10th में आ रहे हो तो आपको दूसरी लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है. फॉर दैट रीज़न ये बहुत ही थिक बुक होती है. सो नाउ लेट्स मूव टू अवर नेक्स्ट बुक, दैट इज़ इंग्लिश. ये इंग्लिश की लिटरेचर बुक है जिसका नाम है फर्स्ट फ्लाइट, और इसमें बहुत ही कम चैप्टर्स है, बट लेट्स सी अब ये कैसी होती है. नेक्स्ट है हमारी इंग्लिश की सप्लीमेंट्री रीडर, जिसका नाम है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, और ये भी बहुत ही पतली टेक्स्ट बुक थी. आई थिंक इसकी और जो हिंदी की सप्लीमेंट्री रीडर है उसकी थिकनेस सेम थी. और एक एक्स्ट्रा बुक भी होती है जिसका नाम है वर्ड्स एंड एक्सप्रेशन 2. ये हमें 9th में भी थी, आपको हो या नहीं वो पता नहीं, बट हमारे स्कूल के बुक लिस्ट में वर्ड्स एंड एक्सप्रेशन नाम की बुक थी, इसलिए मैंने ले ली. बट लास्ट टाइम ये ज़्यादा काम नहीं आई थी, आई होप इस बार काम आए. नेक्स्ट बुक है हमारी साइंस की टेक्स्ट बुक NCERT की, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग लगी जब मैंने इसे पहली बार देखा था. और इसके अंदर ज़्यादा पेजेस थे कंपेयर टू लास्ट टाइम की 9th की टेक्स्ट बुक. 10th की साइंस 9 से थोड़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती है.
नाउ लेट्स मूव ऑन टू अवर नेक्स्ट टेक्स्ट बुक, जो कि है हिस्ट्री की। टू बी ऑनेस्ट मुझे हिस्ट्री ज़्यादा पसंद नहीं है। लास्ट टाइम की हिस्ट्री बड़ी बोरिंग थी, बट ये वाली इंटरेस्टिंग है। और हमारे पास है इकोनॉमिक्स की टेक्स्ट बुक। इकोनॉमिक्स की टेक्स्ट बुक का नाम है अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट, और इसके अंदर ज़्यादा चैप्टर्स होते नहीं हैं। एसएस में सबसे ज़्यादा पसंद मुझे यही थी वैसे, क्योंकि ये बहुत इजी होती है, फटाफट लर्न हो जाती है। आप अपनी राय बताना। नेक्स्ट है हमारी ज्योग्राफी की टेक्स्ट बुक। ज्योग्राफी की टेक्स्ट बुक का कवर लास्ट टाइम से कुछ ज़्यादा अलग है। देखते हैं अब इसके कंटेंट कैसे होते हैं। पेजेस तो कुछ ज़्यादा ही लग रहे हैं इसमें। 7 चैप्टर्स, सो लास्ट टाइम से तो ज़्यादा ही है। आई गेस लास्ट टाइम 4 या 5 थे, बट देखते हैं। एंड विद दैट वी हैव अवर लास्ट टेक्स्ट बुक ऑफ एनसीईआरटी, दैट इज़ पॉलिटिकल साइंस। मैं पता नहीं इसे सिविक्स क्यों कहती रहती हूँ, क्योंकि मुझे आदत हो गई है, बट कवर से लग रहा है कि बुक इंटरेस्टिंग होगी। 10th की पॉलिटिकल साइंस 9 से ज़्यादा प्रैक्टिकल है, ऐसा मुझे मेरे सीनियर्स ने बोला। देखते हैं क्या होता है अब। और इसके चैप्टर्स के टाइटल से लग रहा है कि बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। विद दिस वी कम टू एन एंड ऑफ एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक। नेक्स्ट है लैब मैनुअल्स। सो फर्स्टली मेरे पास है ये एक जो मेन लैब मैनुअल आती है इंटरनल असेसमेंट के लिए, वो। फिर हमारे पास है केमिस्ट्री की जर्नल, फिज़िक्स की जर्नल और बायोलॉजी की जर्नल, और हमें टुगेदर विथ की रचना सागर की जर्नल्स मंगवाई है स्कूल में। नेक्स्ट है हमारे पास नोटबुक्स। तो नोटबुक्स में हमारे पास क्लासिक युवा की नोटबुक्स है, सिंगल लाइन की 72 पेजेस वाली। एक आपको प्रो टिप देना चाहूँगी कि आप सब्जेक्ट कभी ना लिखें, आप स्कूल में पहुँच के जिस हिसाब से आपके लेक्चर्स हो उस हिसाब से देखें। देन हमारे पास है यहाँ पे 2 एक्स्ट्रा बुक्स, जो कि है ड्राइंग बुक A3 साइज़ की, और ग्राफ बुक जो कि मैथ्स में यूज़ होती है। सो ये भी हमारे स्कूल में से मंगवाई थी, तो ये भी मैं ले आई। विद दिस वी कम टू एन एंड ऑफ अवर बुक्स कलेक्शन। सो टोटल ये है सारी बुक्स मेरे पास। ऑल्सो आपकी रिकमेंडेशंस चाहिए थी मुझे रिगार्डिंग रेफरेंस बुक्स, की कौन सी वाली रेफरेंस बुक्स मुझे यूज़ करनी चाहिए मेरे क्लास 10 2025 टू 2026 के लिए। तो डू लेट मी नो टू ऑल द सीनियर्स हु आउट देयर। आप अपने रिकमेंडेशन प्लीज़ मुझे दीजिएगा, सो मुझे गाइडेंस मिले। और अगर आपके पास कोई भी टाइप की कमेंट या फिर वीडियो रिकमेंडेशंस हो तो वो भी दीजिएगा। ये मेरा पहला वीडियो है, आई होप यू लाइक इट, और आप अपना फीडबैक ज़रूर देना। ओके, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।